दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो मैं वीडियो आपको रेगुलर दे रहा था, जो शुरू किया था मैंने, उसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको दुर्घटना के कारण, विद्युत झटका लगने के कारण, विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना, साधारण सुरक्षा नियम चिन्ह जो हैं, इनके विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और भी एक दो टॉपिक जैसा होगा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले दुर्घटना का जो कारण होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक में, विद्युत में जो दुर्घटना का कारण होता है, सबसे उसमें पहला कारण जो होता है दोस्तों, वो असावधानी होता है। वास्तव में देखा गया है कि जब लोग विद्युत का कार्य करते हैं तो उसमें उनको सावधानी को वो छोड़ देते हैं। जैसे कि जब वो काम करते हैं तो उस वक्त वो मान लीजिए अपने दोस्तों से बात करने लगते हैं, फ़ोन से बात करने लगते हैं, या मान लीजिए उनका जो टूल्स हैं उनके वो इंसुलेटेड नहीं है, उसका वो ध्यान नहीं रखते हैं और लाइव में कार्य करते रहते हैं। तो जरा सी भी चूक होती है और उनको विद्युत का झटका लग जाता है। इसलिए असावधानी एक बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना होने का। दूसरा दोस्तों, अरुचि। मतलब कि जो आप काम करने जा रहे हो उसमें आपकी रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप कैसे काम को करोगे। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों कि आपको अपना जो काम आपको मिला हुआ है इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, उसमें आपकी रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो आप बड़ी ही तन्मयता के साथ और बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ आप उस फील्ड में उस चीज़ का काम करो, उसमें काम करोगे, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। तो रुचि का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों जल्दबाजी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जल्दबाजी के चक्कर में भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जल्दबाजी मतलब कि जिससे मान लीजिए छुट्टी हो रही है, आपके बॉस ने आपको 10 मिनट बचा हुआ है, उस वक्त आपको काम बताया और आप जल्दी के बाजी के चक्कर में कि जल्दी से मैं कर लूँ और मैं अपने घर के लिए निकल जाऊँ, तो 10 मिनट के चक्कर में आप जल्दबाजी में काम को जल्दी करते हैं और उससे दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। या फिर आपका लंच होने जा रहा है और आप जल्दी से सोच रहे हो कि जल्दी से काम करके मैं खाना खाने चला जाऊं, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए दोस्तों। सावधानी पूर्वक आराम से काम करिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि दोस्तों आपने जल्दबाजी में यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे आपको बहुत बड़ी हानि होगी। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें काम में। आसानी से काम को, आराम से और आसानी से उस काम को करें। अगला दोस्तों अज्ञानता मतलब दोस्तों कि जिसे मान लीजिए किसी मशीन पे आप काम करने जा रहे हो, उस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि इस मशीन में कैसे काम करेंगे, ये मशीन कैसे ओपन होगी, इस मशीन में कौन सा तार कहाँ गया है, इसकी ड्राइंग क्या है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। कौन सी मोटर इसमें लगी हुई है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, और आप ज़बरदस्ती आप चले गए काम करने के लिए, तो आपको तो ये पता नहीं है कि मतलब कैसे ये मशीन चल जाएगी। हो सकता है अचानक से वो मशीन चल जाए और दुर्घटना हो जाए। इसलिए आपको पहले उस मशीन के विषय में पूरी की पूरी, या उस औजार के विषय में, या उस काम के विषय में की पूरी आपको जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद ही उस पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो अज्ञानता एक बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना होने का। अगला दोस्तों उत्सुकता। अक्सर देखा गया है दोस्तों कि उत्सुकता के कारण भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नई मशीन आई हुई है, या कोई नया इक्विपमेंट आया हुआ है, या कुछ भी नई चीज़ आई हुई है, तो लोग उत्सुक हो जाते हैं कि इस पर मैं जा करके देखूं इसमें कैसे काम होता है, और जल्दबाजी के चक्कर में जल्दबाजी करते हैं और उत्सुकता बहुत ज़्यादा, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से उनको करना कुछ होता है, वो कर देते हैं कुछ, जिससे भी उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। तो उत्सुकता बिल्कुल मत दिखाइए, धैर्यपूर्वक काम करिए, अपने सीनियर को अपने साथ में रखिए। वो जब पीछे खड़ा रहेगा तो आपको वो गाइड करता रहेगा कि कैसे कैसे आपको काम करना है। तो उत्सुकता बिल्कुल मत दिखाइए, आराम से काम करिए। और दोस्तों उसके बाद अगला है सुरक्षित औजार। अब सुरक्षित औजार मतलब दोस्तों कि बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि औजार आपका, जो आपके टूल्स हैं वो सुरक्षित नहीं है, उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो स्क्रू ड्राइवर है, टेस्टर है या प्लायर है, उसका इंसुलेशन डैमेज है। उसमें जैसे मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर होता है दोस्तों, उसमें पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब जहाँ पर
जहाँ से हम स्क्रू को खोलते हैं बस उतना ही एरिया केवल मेटल का ओपन रहे, बाकी पूरा एरिया कवर्ड होना चाहिए पीवीसी से। उससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। जो नॉर्मल लोकल जो पेचकस स्क्रू ड्राइवर होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर जहाँ पे आपका हैंडल होता है बस वही केवल पीवीसी में से इंसुलेट होता है, नीचे का पूरा हिस्सा जो लोहे का हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा ओपन होता है। तो आप जब काम करने के लिए जाते हो, मान लीजिए आप लाइव में काम कर रहे हो और कहीं हाथ फिसल करके नीचे छू गया तो आपको झटका लग जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा। इसलिए आपका प्लायर हो उसको पूरी तरह से आप उसको चेक कर लीजिए कि आपका प्लायर किसी भी तरह से उसका इंसुलेशन डैमेज तो नहीं है, आपके टेस्टर का इंसुलेशन डैमेज तो नहीं है, आपका टेस्ट लैंप का तार कहीं कटा तो नहीं है। आप ये प्रॉपर चेक कर लीजिए कि आपका जो भी औजार है आपके वो प्रॉपर इंसुलेट होने चाहिए, जो कि सुरक्षित हो, तभी आप काम करिए। उसके बाद दोस्तों स्वच्छता की कमी भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। मान लीजिए आप काम करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर ल्यूब ऑयल मतलब मोबिल ऑयल फैला हुआ है, आप फिसल के गिर गए तो उससे भी दुर्घटना हो जाती है। और आप जब फिसले तो वहाँ पर कोई बिजली का कुछ भी है, मान लीजिए स्विच बोर्ड ही है या तार ही है पड़ा हुआ है, उससे भी आपको शॉक लगने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए स्वच्छता का आप इसे ध्यान रखें। अनुशासन की कमी दोस्तों, किसी भी काम को दोस्तों अनुशासन के बिना मत करिए। अनुशासन की सबसे पहले जरूरत होती है। अनुशासन मतलब दोस्तों आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आपको क्या करना है, किस चीज को करना है। आपको अनर्गल किसी चीज को नहीं खोलना है। जो काम जितना करना है उस काम को उतना ही आप करें। तो अनुशासन का विशेष ध्यान रखिए। असुरक्षित पहनावा दोस्तों, आप पहनावा भी जो आपका कपड़ा भी हो वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हो, जैसे कि लूज कपड़ा, टाई मतलब टाई है, मफलर है, ये सब लगा करके आप किसी काम को मत करिए। जो भी आपका पहनावा हो वो पूरी तरह टाइट हो, आपके शरीर से चिपका हुआ हो। उससे क्या होगा कि किसी मशीन, मान लीजिए आप काम कर रहे हो, आप मशीन चल रही है, बेल्ट है, बेल्ट में आप टाई लगाए हुए हो, टाई उस बेल्ट में फंस गई और आपके गले में फांसी लग जाएगी। आपका जो मफलर है वो उसमें फंस गया तो उससे भी दुर्घटना हो जाती है। इसलिए आपका जो पहनावा हो वो भी अच्छा हो। आपके पास सेफ्टी शू प्रॉपर होना चाहिए। सेफ्टी शू, आपके सिर पे हेलमेट होना चाहिए। सेफ्टी शू में भी आगे कटोरी होनी चाहिए स्टील की, जिससे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिर जाती है आपके पैरों पर तो आपका पैर पूरी तरह से सुरक्षित हो। और दोस्तों प्रकाश की कमी, अगर वहाँ पर जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो वहाँ पर प्रकाश नहीं है, अब प्रकाश नहीं है दोस्तों, वहाँ पर मान लीजिए आपने वहाँ पर चेक करना है आपको फेस टू न्यूट्रल, और आपने अंधेरे में आपने फेस टू फेस लगा दिया टेस्ट लैंप को या मल्टीमीटर को, तो उससे भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए आप जहाँ पर भी काम करने जाइए वहाँ पर प्रॉपर हैंड लैंप लेकर के जाइए या टार्च लेके जाइए। वहाँ पर पूरी तरह प्रकाश की समुचित वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य का खराब होना, मान लीजिए आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और आप मान लीजिए ओवर नाइट ड्यूटी करके आए हो, आप आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, आप जबरदस्ती काम को कर रहे हो, तो आपका शरीर उस तरह से साथ नहीं देगा, आपका ब्रेन आपका उस तरह से साथ नहीं देगा और आपके साथ दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य सही हो तभी आप इलेक्ट्रिकल में काम करिए। नशा ना करके जाएं। बगैर नशा करके आप किसी काम को करते हैं तो आपके हाथ डगमगाएंगे और आपके साथ दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए नशा करके आप कभी भी काम ना करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इस तरह की वीडियो, क्या आपको इस तरह की पूरी थ्योरी शॉर्ट में मतलब थोड़ा मैटर लिख करके और इसको डिटेल में जो मैं समझा दे रहा हूँ ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। अगर दोस्तों इसमें कुछ परिवर्तन कराना है, क्योंकि मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो अगर आपको इसमें कुछ परिवर्तन चाहिए तो आप बताइएगा, तो मैं परिवर्तन भी करके उस तरह की वीडियो बनाऊंगा। तो जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार है। अगला टॉपिक है दोस्तों विद्युत झटका लगने के कारण। सामान्यतः दोस्तों 50 वोल्ट तथा 30 मिली एम्पियर से ऊपर के झटके को मनुष्य का शरीर नहीं सह सकता है। अगर 50 वोल्ट है दोस्तों तब तक तो ठीक है। 50 वोल्ट से ऊपर जैसे ही आपको वोल्टेज का झटका लगता है तो आपका शरीर उस झटके को सह नहीं पाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। 30 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट आपका शरीर नहीं झेल सकता है, ठीक है। इससे ऊपर आपका ना वोल्टेज और ना एम्पियर करंट आपका शरीर नहीं सह सकता है। और उसके साथ दोस्तों वास्तव में होता क्या है, विद्युत झटका लगता क्यों है, फ्रीक्वेंसी
जो होती है दोस्तों, आपके शरीर में जो हृदय है, वही हृदय ही आपके जीवन को, पूरी लाइफ को आपको चलाता है। और जो आपकी जो विद्युत होती है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे देश में 50 हर्ट्ज है, और आपके हृदय की फ्रिक्वेंसी उस 50 हर्ट्ज से तो कम होगी ही होगी, ये तो पक्की बात है। तो क्या होता है कि जब जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ होगी वो कम फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ को अपने बराबर चलाने की कोशिश करेगी। तो मान लीजिए आपके शरीर में विद्युत का झटका लगा, तो उससे होगा क्या, आप विद्युत के संपर्क में आए तो आप जो विद्युत है वो हृदय की जो फ्रिक्वेंसी है उसको अपने बराबर ले जाने की कोशिश करेगा, उस अपने बराबर चलने की कोशिश चलाएगा, जिससे हमारे शरीर को झटका लगेगा और हमारे हृदय की गति रुक सकती है, क्योंकि हमारे हृदय की उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो विद्युत के बराबर चल सके। इसलिए आपको विद्युत का झटका इसी कारण से लगता है। अगला है दोस्तों, विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। विद्युत संपर्क से व्यक्ति को दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हमें पहला काम सबसे पहले करना चाहिए कि प्लग को ऑफ कर देना चाहिए। जहां से हमारी विद्युत सप्लाई आ रही है उस मेन स्विच, उस प्लग को हमें ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि सप्लाई सबसे पहली बात कट जाए। और दोस्तों अगर मान लीजिए प्लग हम ऑफ नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि रबड़ की मैट पर खड़े होकर के और एक लकड़ी या प्लास्टिक के पाइप से उस जो विद्युत का जो तार है उसको हम उस जो जिसके ऊपर आघात लगा हुआ है उस मनुष्य से हमको दूर करना चाहिए, दूर खड़े होकर के, जिससे कि हम सुरक्षित रहें। और उसके बाद उस मनुष्य को आपको एक दूसरी तरफ खिसका लेना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं वो ऊंचाई पे है तो उसको संभाल के पकड़ना है, कहीं वो नीचे ना गिर जाए, क्योंकि उसके शरीर में सेंस तो होगा नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले प्लग को ऑफ करना है, या प्लग टॉप लगा हुआ तो उसको निकालना है। रबड़ की मैट पर खड़े होकर के लकड़ी के तार और प्लास्टिक के तार से, जो प्लास्टिक का पाइप है और लकड़ी का जो डंडा है उससे आप तार को हटाएंगे। अगला है दोस्तों साधारण सुरक्षा नियम। क्या है कि स्वयं की सुरक्षा। सबसे पहले हमें 3 सुरक्षा नियम है दोस्तों, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। स्वयं की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा। जैसे कि स्वयं की सुरक्षा में दोस्तों क्या आता है कि हमें सबसे पहले काम करने से पहले हमारे पास सेफ्टी शू जरूर होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, उसके बाद टाइट कपड़ा पहने हुए हों हम, और मशीन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों मशीनों की सुरक्षा, मतलब मशीन का नियम से कार्य करें। मशीन का जो भी नियम है, जो ड्राइंग है, उसी के थ्रू काम करें। हम अपना दिमाग लगा करके काम ना करें, क्योंकि मशीन का एक प्रिंसिपल होता है, उसी प्रिंसिपल के आधार पर, उसी नियम के अनुसार पे हमें काम करना चाहिए। कार्यस्थल की सुरक्षा दोस्तों, कार्यस्थल पर अगर साफ सफाई नहीं है तो भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जो सुरक्षा नियम है उसमें साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला है दोस्तों सुरक्षा चिन्ह। सबसे पहले दोस्तों निषेधात्मक चिन्ह, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये दोस्तों निषेधात्मक चिन्ह है। जैसे दौड़े नहीं, मतलब आपको फैक्ट्री के अंदर या संस्थान के अंदर दौड़ना नहीं चाहिए, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सिगरेट, बीड़ी, शराब नहीं पी करके आना चाहिए, आग को वहां पर अंदर नहीं जलाना चाहिए, साइकिल नहीं चलाना चाहिए, और गंदे कपड़े ना पहने, ठीक है, आदि। ये सब चीजें आपके निषेधात्मक चिन्ह में आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अनिवार्य चिन्ह। ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें सबसे पहले क्या है कि अनिवार्य चिन्ह में दोस्तों अनिवार्य क्या क्या चीजें हैं, हेलमेट पहनना, चश्मा पहनना, सेफ्टी शू जो जूता है वो पहनना, और श्वास यंत्र आपके पास होना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, झटका लगता है आपको शॉक तो आपकी सहायता कर सके। अगला है दोस्तों चेतावनी चिन्ह। ये भी देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चेतावनी चिन्ह ये होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आग का भय, आग का भय होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक स्टिकर लगा होना चाहिए इस तरह का कि यहाँ पर आग का भय है, यहाँ पे आग लग सकती है, इसलिए सावधान रहें। बिजली का झटका का भी एक सिंबल होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि बिजली का झटका यहाँ पर लग सकता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक कार्य करें। विषैला पदार्थ है यहाँ पर, इसलिए आप सावधानी पूर्वक यहाँ पर काम करें। विस्फोटक पदार्थ है यहाँ पर, इसका भी एक सिंबल होना चाहिए, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, जिससे यह पता चले कि यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ है, यहाँ पर भी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों कल के वीडियो में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे
सुरक्षा चिन्ह के ऊपर बात करेंगे, आग पर बात करेंगे, आग के कारण पर बात करेंगे, आग के प्रकार पर बात करेंगे, जो कि ABCD 4 प्रकार की आग होती है। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। तो अगली वीडियो को बिल्कुल मत मिस मत करिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको बताएं कि थ्योरी की बेहतरीन क्लासेस जो कि डिटेल में, शॉर्ट में और बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और उनको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए इस चैनल को, जिससे कि उनको भी सूचना मिल जाए अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ इसके बाद अगली वीडियो। और दोस्तों स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर की सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन के बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत